सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। तो आपने अभी तक कपड़े वाला और श्रीफल वाला उपाय देख ही लिया होगा संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 श्रीफल के उपायों का वर्णन करेंगे जो कि संतान की प्राप्ति के लिए है, पति पत्नी के संबंध को सुधारने के लिए है और साथ ही साथ में जो माताएं गर्भवती है उन गर्भवती माताओं के गर्भ की रक्षा करने के लिए है। किस प्रकार से आपको ये तीनों श्रीफल से उपाय करना है। 3 अलग अलग श्रीफल लगेंगे आपको इसमें, साथ में मूली का धागा और एक कपड़ा जिसकी लंबाई ज़्यादा ना हो, जिसको हम श्रीफल के ऊपर लपेट सके। तो ये उपाय किस प्रकार से करना है उसकी जानकारी आपको देते हैं, पर उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक शेयर। तो आपको क्या करना है, जो माताएं बहनें शिव मंदिर जा सकती है महाशिवरात्रि के दिन संतान की कामना के लिए, तो एक श्रीफल रख लीजिए अपने पास में और एक कपड़ा रख लीजिए। कपड़ा काले कलर को छोड़कर कोई सा भी रख लीजिए और फिर उस कपड़े को लेकर, जैसे ये शिव जी है, शिव जी के सम्मुख में आसन लगाकर बैठ जाइए श्रीफल और कपड़े को लेकर। अब आपको उस श्रीफल के ऊपर उस कपड़े को लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? 7 बार लपेटना है उस कपड़े को। 7 बार लपेटने के बाद में भगवान शंकर से कामना करते हुए, संतान प्राप्ति वंश वृद्धि की कामना करते हुए, जो माताएं बहनें उपाय कर रही हैं वे स्वयं का नाम बोले, अपने पति का नाम बोले। पति का नाम और स्वयं का नाम बोलकर उस श्रीफल को शिव जी के पास में, कहाँ पर? शिव जी के पास में रख दीजिए। स्पर्श कराकर श्रीफल को, जैसे आपने स्पर्श करा दिया, स्पर्श कराने के बाद में शिवलिंग पे स्पर्श कराया और फिर यहीं पर शिव जी के सम्मुख में रख दिया इस श्रीफल को। इस प्रकार से आपको इस उपाय को कर लेना है। यदि माताएं बहनें नहीं जा सकती तो आपको फिर क्या करना है, जो आपके पति हैं उनको भेज दीजिए मंदिर और वे पति भी इसी प्रकार से उपाय करेंगे। श्रीफल को घर से लपेट कर नहीं जाना, श्रीफल पे कपड़ा शिव जी के सम्मुख में लपेटना है और लपेट कर जिस प्रकार से पूर्ण श्रीफल भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है, भगवान शंकर को समर्पित करके पूरा ही श्रीफल हम समर्पित करते हैं। बधारा हुआ श्रीफल हम शिव जी को समर्पित नहीं करते, शिव जी के सम्मुख में नहीं बधारते। उसी प्रकार ये श्रीफल जो कि पूर्ण है, बाबा इसी प्रकार इस पूर्ण श्रीफल का फल हमको प्रदान करे और संतान की प्राप्ति वंश की वृद्धि हमारे जीवन में कराए। महाशिवरात्रि के दिन आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। अपने पति, यदि आप नहीं जा सकते तो आपके पति जाएं, वो भी इस प्रकार से उपाय कर कर अपना नाम और आपका नाम अवश्य ही बोले और फिर श्रीफल को यहीं छोड़ के आना है। बाबा क्या करेंगे श्रीफल का वो स्वयं महादेव जाने, आपको कुछ नहीं करना, बस शिव जी के सम्मुख में श्रीफल को रख देना है। अगला उपाय जो कि गर्भवती माताओं के लिए है, जिनका गर्भ है 2-3 महीने का या जिनका गर्भ है 3 से 4 महीने का और 3 से 4 महीने के बाद उनका गर्भ गिर जाता है, 1-2 बार पहले गिर चुका है, उनके लिए क्या करना है, जो माताएं हैं उनको अपनी हाइट के बराबर का मूली का धागा लेना है। जितनी उनकी लंबाई है उतनी लंबाई का मूली का धागा ले लेना है। अब इस मूली के धागे को नापने के बाद में पहुंच जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। श्रीफल के ऊपर उस धागे को लपेटना है। जितना लंबा वो धागा है उतनी बार ही, जितना लंबा वो धागा उस पूरे धागे को श्रीफल पर आपको लपेट देना है। लपेटते समय आपको एक महादेव का स्मरण करना है और वो है तुमरुकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस श्रीफल के ऊपर मूली का धागा लपेटना है। लपेटने के बाद में उस श्रीफल को स्पर्श कराकर शिवलिंग से वहीं पर नीचे शिव जी के पास में रख देना है। उसके बाद में आपका गर्भ कभी भी नहीं गिरेगा। जो आपके गर्भ में बच्चा आएगा वह पूर्ण रूप प्राप्त करेगा। 9 महीने का होकर ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगला उपाय जो कि श्रीफल का है पति और पत्नी के लिए। यदि पति और पत्नी के संबंध की बात अदालत तक पहुंच चुकी है, दोनों साथ में एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, पर किसी एक के मन में ये बात है कि मुझे रहना ही है, बात अदालत तक पहुंच चुकी है और दोनों चाहते हैं कि हमारा संबंध सुधर जाए, तो दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति या पति और पत्नी के बीच में प्रतिदिन झगड़ा होता रहता है, घर में सुख शांति नहीं होती, तो उसके लिए भी एक श्रीफल लीजिए। श्रीफल के ऊपर आपको मूली का धागा लपेटना है और ये कार्य आपको कहाँ पे करना है? आपके घर में। कहाँ पर? आपके घर में करना है आपको ये कार्य, आपके घर में। और जो भी आपका घर है उस घर में, पूरे घर में आपको घूमना है और घूमते हुए आपको श्रीफल
पे मूली का धागा लपेटना है। अब घूमना कैसे है? ऐसे नहीं आपको राउंड 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 यानी गोल गोल अपने घर में घूमना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मान लीजिए ये आपका पूरा का पूरा घर है, आप इस स्थान पर खड़े हो, आप मूली का धागा लपेट रहे हो, फिर चलते जाओगे घर के हर एक कोने तक चलते जाओगे। मूली का धागा लपेटते रहो श्रीफल के ऊपर और चलते चलो, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते चलो, मूली का धागा लपेटते चलो। इस प्रकार के घर के हर एक कोने में आपको जाते जाना है, पहुँचते जाना है और पहुँच जब आप पहुंच जाए घर के एक कोने से दूसरे कोने पर घूम के वापस उसी कोने पर आ जाए, पूरे घर में घूम लेवे और घूमते घूमते श्रीफल के ऊपर मूली का धागा लपेटते हुए तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जब वापस उसी स्थान पर पहुंच जाए जिस स्थान से आप चले थे अपने घर में, और वापस उसी स्थान पर आ गए, तो मूली का धागा लपेटना बंद कर देना है। फिर उस श्रीफल को लेकर आना है, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से यहीं शिव जी के सम्मुख में रख देना है, शिवलिंग को स्पर्श कराकर। शिवलिंग को स्पर्श कराकर मूली के धागे को और श्रीफल, जो मूली का धागा आपने श्रीफल पर लपेटा हुआ है, उस श्रीफल को शिव जी के सम्मुख में रख देना है। बाबा आपके जो संबंध खराब हो रहे हैं पति और पत्नी के, वो सारे संबंध फिर से ठीक कर देंगे। यदि बात अदालत तक पहुंच गई है तो वह बात वापस आ जाएगी और पति और पत्नी हंसी खुशी फिर से रहना प्रारंभ कर देंगे। तो ये थे महाशिवरात्रि के 3 उपाय जो कि आप श्रीफल से और मूली के धागे से कर सकते हो। बाबा आप गर्भवती माताओं को पूर्ण गर्भ प्राप्त करें, संतान जिनको प्राप्त नहीं हो रही उनको संतान प्राप्त कराए, और जो पति पत्नी के संबंध विच्छेद होने की कगार पे है वो संबंध फिर से बन जाए। तो इस प्रकार से इन उपायों को कीजिए। यदि तीनों समस्या है तो तीनों उपायों को कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।